हेलो फ्रेंड्स, एसईओ विकास हियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा होता है तब हमें क्या करना चाहिए। मतलब कि देखो क्या है, कभी कभी हमने बहुत अच्छे से कीवर्ड रिसर्च किया होता है, अच्छे से आर्टिकल भी लिखते हैं और उसे पब्लिश करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा आर्टिकल गूगल में रैंक करेगा। बट वो गूगल के किसी भी पेजेस पे नहीं जाता है, यानी कि वो सेकंड थर्ड पे भी नहीं है। ठीक है, कभी कभी वो सेकंड पेज पे चला जाता है लेकिन वो फर्स्ट पेज पे नहीं आता है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आर्टिकल के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इससे होगा ये, एक तो देखो पहली बात, आपके पास ट्रैफिक तो आ नहीं रहा है तो आपको एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करने से कुछ चांसेस बढ़ जाएंगे कि ट्रैफिक आ भी जाए। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, सभी ब्लॉगर्स करते हैं जब हमारे पास ट्रैफिक नहीं आ रहा होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं और इन्हें कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम ना अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ एसईओ एक्सपेरिमेंट्स करके। अब ये एसईओ एक्सपेरिमेंट्स क्या हो सकते हैं, कब करना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए क्या वार्निंग रहती है कि कब नहीं करना चाहिए, तो ये सारा जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको एसईओ में थोड़ा एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि क्या चेंज करने पर हमें बेनिफिट मिलता है और क्या चेंज करने पे हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सो पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड नेगेटिव रिजल्ट्स दोनों ही मिल सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ तरीके अपनाने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आज गए हमारे आर्टिकल के अंदर और डायरेक्ट कुछ भी चेंज कर दिया उसके अंदर। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा यही बात करेंगे कि ये एसईओ एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं। देखो, करते सभी हैं, जो भी प्रो लेवल के ब्लॉगर्स हैं वो सब ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, अभी आप क्या करते होंगे, कीवर्ड का रिसर्च करते होंगे, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल लिखते होंगे एंड इसको पब्लिश कर देते होंगे और फिर ये सोचते होंगे कि यार मेरा आर्टिकल जो है वो रैंक कर जाए, पेज पर रैंक कर जाए, फर्स्ट पेज के ऊपर मेरे को ट्रैफिक आए। बट ऐसा कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी वो तो आपका आर्टिकल है ना, गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखता ही नहीं है, और दिखता भी है तो होता है सेकंड पेज पे दिख रहा है, थर्ड पेज पे दिख रहा है। कभी कभी होता है चलो ठीक है, फर्स्ट पेज पे भी आ गया तो 8वें 9वें नंबर पे है वो। अब आपको भी पता है कि जब आपका आर्टिकल जितना ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस रहेंगे। कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो आपसे ऊपर रैंक कर रही हैं और आप जो है ऊपर रैंक नहीं कर पा रहे हो। आपने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है, सब कुछ करके देख लिया अच्छे से, फोकस कीवर्ड वगैरह सब टाइटल में लगा रखा है, बट फिर भी आप है ना वहाँ पे रैंक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रैंक इन द सेंस आप टॉप पेजेस में, टॉप 3 टॉप 5 में रैंक नहीं कर रहे हैं। जो वेबसाइट्स वहाँ पर हैं उनके ऊपर ट्रैफिक तो आ रहा होगा, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर भी आ रहा होगा, पर हो सकता है कम आ रहा हो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। मतलब आपने वो आर्टिकल में लिखने में काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी रिसर्च की, अच्छे से उसके अंदर वैल्यू दी, बट स्टिल वो रैंक नहीं कर रहा है और आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है और अर्निंग नहीं बढ़ रही है। तो अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे को ना दिन का इस पे कम से कम या फिर मंथली इसके ऊपर एटलीस्ट 2000 5000 ट्रैफिक आना चाहिए, बट वो नहीं आ रहा है, 100 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पर। तो आज मैं पूरा यहाँ पे यही डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट बहुत वैल्यू मिलेगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। देखिए, एसईओ एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं? हमारे ब्लॉग के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक को हम इंक्रीज़ करने के लिए। टोटल मिला के बात है, हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हम ये सोच के चलेंगे कि इस चेंज को करने से हमारा आर्टिकल है ना अब रैंक करेगा। ठीक है, देखो सोचेंगे हम कि रैंक करेगा, सोचने में कुछ नहीं जा रहा है, बट अगर रैंक नहीं करता है, ठीक है, तो फिर हम दूसरे चेंजेस करेंगे उसमें अंदर। ठीक है, तो ये एक चेंजेस एक टाइम पे करना है। ठीक है, अभी पूरा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एसईओ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एसईओ एक्सपेरिमेंट क्या है ना, एक तरह का ए बी टेस्टिंग मान सकते हो। ए बी मतलब या तो ए या फिर बी। मतलब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ए चेंज किया और उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में, तो आप ए वाला चेंज फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे एसईओ एक्सपेरिमेंट इज लाइक अ ए बी टेस्टिंग फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। This means
creating two versions of the same page with only one difference so you can see which gets the better response. सिंपल सा है, आपने अपना आर्टिकल लिखा, पब्लिश कर दिया, अब आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसके अंदर जो हम आगे अभी बात करने वाले हैं उनमें से स्टेप बाय स्टेप एक एक चेंज करके देखना है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस पेज को चेंज कर रहे हैं और अगर उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको उसको इम्प्लीमेंट रहने देना है, ठीक है। इससे आपको लगेगा कि हाँ यार ये चेंज किया मैंने और मेरा जो है ना आर्टिकल रैंक कर गया हायर पेजेस पे, ठीक है। लाइक अगर वो फर्स्ट पेज पे 10th पोजीशन पे था तो वो रैंक करके चला गया टॉप 5 में, ठीक है। तो इस तरह से ए बी टेस्टिंग होती है। यहाँ पे इसके लिए वार्निंग भी है। अच्छा, अब पहले मैं बता देता हूँ कि एसईओ एक्सपेरिमेंट करने का रीज़न क्या होगा, आप क्यों करोगे। ऐसा नहीं है कि देखो आपने देखा ये वीडियो और कहा यार चलो अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले बता रहा हूँ, जिन पेजेस के ऊपर आपकी वेबसाइट पर मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है उन्हें आपको छेड़ना भी नहीं है। मतलब एक बात बताओ, अगर आपको किसी पेजेस पे या फिर किसी ब्लॉग पोस्ट पे भर भर के ट्रैफिक मिल रहा है और आपको उस पे अर्निंग हो रही है तो आपको क्या खुजली मची है कि उसको जाके उसके अंदर कुछ चेंजेस करोगे या एक्सपेरिमेंट करोगे। तो एक्सपेरिमेंट उनके साथ नहीं करना है, ठीक है। पहली वार्निंग यहाँ पे है ये। अब यहाँ पे रीज़न क्या होना चाहिए एसईओ एक्सपेरिमेंट का। पहली चीज़, आर्टिकल इज़ नॉट ऑन गूगल। आपने कोई आर्टिकल लिखा एंड पब्लिश किया, अब वो गूगल पे कहीं शो नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या है, अब देखो आर्टिकल पब्लिश करने के कम से कम 1 वीक के बाद ही ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज पब्लिश किया और कल जो है आप देख रहे हो गूगल पे नहीं आ रहा है तो लाओ चेंजेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको चेंजेस 1 वीक के बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आर्टिकल अगर गूगल पे नहीं है तो ये आपका पहला रीज़न होगा कि आप उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें ताकि आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो सके। दूसरी चीज़ है, आर्टिकल दिख तो गया, आर्टिकल इज़ नॉट रैंकिंग ऑन फर्स्ट पेज। अब गूगल पे दिख गया, वो हो सकता है थर्ड पे फोर्थ पे कहीं दिख गया वो आर्टिकल, बट वो फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है। तो एक रीज़न ये आपका हो सकता है कि मुझे उस आर्टिकल को फर्स्ट पेज पे लेके आना है, ठीक है। फिर से वही कंडीशन है, आपने आज एक फ्रेश कंटेंट लिखा, आज पब्लिश किया, 1 वीक के बाद ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अगर आपके उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो आर्टिकल इज़ नॉट रैंकिंग ऑन फर्स्ट पेज, गूगल में दिख गया बट वो फर्स्ट पेज पे नहीं है, तब आप ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आर्टिकल फर्स्ट पेज पे आ चुका है, अब यहाँ पे आर्टिकल इज़ ऑन फर्स्ट पेज बट CTR इज़ लो। मतलब आर्टिकल टॉप 10 में है आपका लेकिन उसके ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, और आपने अदर वेबसाइट्स को चेकआउट किया तो उनके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक है, आपने टूल्स वगैरह में चेक किया तो पता लगता है कि आपके वहाँ पे कम ट्रैफिक है बट उनके पेजेस के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तब आप ये वाले एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया कि एसईओ एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रीज़न क्या होने चाहिए एक्सपेरिमेंट्स करने के। अगर देखो ये रीजंस, ऐसा होता है अक्सर कि आप पब्लिश करोगे आपका आर्टिकल नहीं रैंक कर रहा होगा तो आपको एक्सपेरिमेंट्स में तो कहूँगा, अगर ये रीज़न है आपका तो आपको ज़रूर करने चाहिए। इससे आपको काफ़ी लर्निंग मिलती है। एक जो एसईओ एक्सपर्ट होता है जिसको एसईओ की नॉलेज होती है वो कैसे होती है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स कर करके वो सीखता है। उसको कुछ कुछ नई नई चीज़ें पता लगती हैं कि यार मैंने ये चेंज किया और मैं रैंक कर गया, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छी खुशी देगी और आप एक टाइम पे एसईओ एक्सपर्ट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे वार्निंग दे देता हूँ मैं, क्या है, यू मस्ट हैव रीज़न टू डू एसईओ एक्सपेरिमेंट बिफोर यू स्टार्ट। कीप वन थिंग इन माइंड, incremental changes are essential. If you go wild and change all of these at once, you will have no idea which one is making difference. One change at one time. अब आपके पास ये रीजंस होने चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखी है लाइन पहली, तो ये रीजंस आपके पास होना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने का। सेकंड थिंग ये है कि आपको जो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट अभी एक्सप्लेन करूँगा उनमें क्या करना है, 1 by 1 करना है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट एक टाइम पे, ठीक है। सपोज आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया टाइटल के साथ, तो उसको बस टाइटल को चेंज करके और छोड़ देना है और फिर वेट करना है, फिर से 3 से 4 दिन का वेट करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको एक पेपर पेन या एक्सेल शीट में बना लेना है कि मेरा पहले जो टाइटल था
वो क्या था, अब क्या है, पहले क्या रैंकिंग थी, अब क्या है, ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये थी वार्निंग। अब हम चलते हैं एसईओ एक्सपेरिमेंट्स की तरफ, जो आप कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के साथ में। तो हियर आर सम थिंग्स यू कैन एक्सपेरिमेंट with to improve your ranks and drive more traffic on website और blog। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे इतनी तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। सबसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट है, हम यहाँ पे दिखाते हैं टाइटल को लेकर। ठीक है, देखिए टाइटल जो होता है वो सबसे पहले आपको दिखता है। अगर कोई विजिटर गूगल में कोई कीवर्ड डाल रहा है तो वहाँ पे जो सर्च रिजल्ट आते हैं उनमें टाइटल सबसे ऊपर दिखता है, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन दिखता है और वहाँ पे यूआरएल दिखता है। ठीक है, तो अगर टाइटल ही अच्छा नहीं होगा तो आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने के चांसेस ही नहीं है, और इवन गूगल भी नहीं समझ पाता है। अगर आपका टाइटल सही नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो गूगल भी नहीं समझ पाता है कि आपका जो आर्टिकल है वो किसके रिगार्डिंग है, किस टॉपिक को कंसीडर करके आपने वो पूरा कंटेंट पब्लिश किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, कुछ चीज़ें ध्यान रख सकते हो। यूज फोकस कीवर्ड इन टाइटल। सबसे पहली चीज़ है, जो फोकस कीवर्ड आपने कीवर्ड रिसर्च करके निकाला है वो आपके टाइटल में होना चाहिए। अब ये जो फोकस कीवर्ड है ये तो आपको पता ही है, जब आप एसईओ कर रहे होते हैं, आर्टिकल लिख रहे होते हैं और उसका ऑन पेज कर रहे होते हैं, तभी ये रिकमेंडेड होता है कि आप फोकस कीवर्ड टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर आपने यूज़ नहीं किया है या उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया है, यूज़ तो किया है लेकिन प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया है, ठीक है, तो आप फोकस कीवर्ड को टाइटल में यूज़ करें। अब ये एक्सपेरिमेंट्स में इसलिए कह रहा हूँ सारे, क्योंकि एक बार आपने पब्लिश कर दिया है, आपके पास सब कुछ एक बना बनाया आर्टिकल है, लेकिन अब वो रैंक तो कर नहीं रहा है, उसके ऊपर ट्रैफिक भी नहीं आ रहा है, तो अब उसमें हम कुछ चेंजेस कर करके देखेंगे। और क्या हम ये ट्राई करेंगे कि एक चेंज किया, फिर उसकी रैंकिंग चेक करेंगे, क्या वो इम्प्रूव हुई है, क्या उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ है हमारे एनालिटिक्स में। अगर हाँ, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। हमें एक्सपेरिमेंट तब तक करना है जब तक हम कहीं ना कहीं रैंक ना करते रहें। ठीक है, ये पूरा ऑन पेज है, ऑन पेज के अंदर आप चेंज कर करके देख रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले उस कीवर्ड को अपने गूगल के अंदर पेस्ट करेंगे और देखेंगे जो टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्होंने क्या टाइटल रख रखा है। अब मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आप नंबर 10 पोजीशन पर रैंक कर रहे हो और आपको टॉप 5 में आना है। ठीक है, तो आपको देखना है कि टॉप 5 में जो हैं या आपसे ऊपर जो है 9th पे, 8th पे, 7th पे, इन लोगों ने टाइटल क्या रखा हुआ है। अब जिस फोकस कीवर्ड को आपने एंटर किया है, ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि सारी वेबसाइट्स ने वो फोकस कीवर्ड टाइटल में यूज़ किया होगा। अब आपको देखना है कि फोकस कीवर्ड के अलावा उन्होंने उसको कैसे फ्रेज करके रखा हुआ है। कभी कभी होता है जैसे बेस्ट कार्स, ये फोकस कीवर्ड होता है, ठीक है, बट टाइटल ऐसे लिखा होता है बेस्ट कार्स। ठीक है, बट टाइटल ऐसे लिखा होता है बेस्ट कार्स इन 2023। ठीक है, तो ये फोकस कीवर्ड बेस्ट कार्स है, बट उन्होंने आगे थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इन 2023 कर दिया। ठीक है, मतलब 2023 कर दिया, ईयर लगा दिया। तो इस तरह से उन्होंने टाइटल को बनाया हुआ है। तो आपको देखना है कि आपके जो टॉप 10 है उन्होंने किस तरह से उसे मैनेज कर रखा है या उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है टाइटल को। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ पावर वर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे बेस्ट, टॉप, अमेजिंग, टिप्स, ट्रिक्स, अपडेटेड। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लगता है जैसे फ्रेश, ठीक है, आइडियाज़। इस तरह के आप है ना कीवर्ड्स को या फिर इस तरह के वर्ड्स को आप है ना अपने टाइटल के आसपास मेंशन कर सकते हैं, बट ऐसे भी मेंशन मत करो कि है ना उसका कोई मतलब ना निकले। टाइटल का कुछ मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अभी जो पहले आपने टाइटल यूज किया था, ठीक है, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उस कीवर्ड के ऊपर जो रैंक कर रहे हैं आपसे ऊपर, उन्होंने कितने कैरेक्टर्स का रखा हुआ है, आप भी उसको चेंज करके उतने कैरेक्टर्स में लेके आ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं टाइटल भी शॉर्ट रखो, लेकिन यार कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें काम नहीं करती है। अगर आपने टाइटल शॉर्ट रखा है तो भी वो रैंक नहीं कर रहा है, ठीक है, और जिनके टाइटल बड़े हैं वो रैंक कर रहे हैं, तो भाई जो चीज़ रैंक कर रही है ना उसी हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, गूगल उसको क्यों रैंक कर रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न होगा, तो आपको भी सेम वैसे ही ढलना है। किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है टाइटल, ठीक है, बट उनसे आइडियाज़ ज़रूर लेने, उन्होंने क्या वर्ड्स को ऐसा यूज़ किया हुआ है जो आपके उस कंटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको भी वो वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विथ ब्रांड नेम। मतलब आपकी वेबसाइट, देखा होगा कि आपने एक, जब टाइटल होता है, टाइटल के बाद एक हाइफन होता है और उसके बाद
जो भी वेबसाइट नेम होती है वो वहाँ पे शो होती है। तो आप एक बार ऐड कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि क्या वो इंक्रीज़ किया, और एक बार रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। गेट क्रिएटिव, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, लाइक यार अपनी तरफ से कुछ सोचते हैं, यार ये वाला टाइटल और ज़्यादा अच्छा लगेगा और मेरे हिसाब से इसका CTR बढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा क्लिक बेट रहता है ना, किसी को थोड़ा सा आप है ना एंगेज करते हैं, थोड़ा सा मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार चलो क्लिक करके देखते हैं क्या है अंदर। तो इस तरह से अगर कोई टाइटल रखते हैं आप, तो भी आपका CTR बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चेंज है ना, ये टाइटल का है, मतलब ये फर्स्ट चेंज है। ठीक है। सपोज आपने अपने आर्टिकल पब्लिश किया और आप चाहते हैं मैं एसईओ एक्सपेरिमेंट करूँ, तो सबसे पहले आप टाइटल के साथ एक्सपेरिमेंट करें, और टाइटल को एक्सपेरिमेंट करने के बाद छोड़ दें 3-4 दिन तक। आप दूसरा काम करें, दूसरे आर्टिकल्स को लिखें, लेकिन इसे ध्यान में रखें कि मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, टाइटल चेंज किया था। अब मैं चेक करता हूँ मेरी रैंकिंग्स कहाँ है। सपोज आपकी पहले 10 पे थी, जैसे हमने बात करी, हम मान के चल रहे हैं कि 10 पे है, तो 10 पे थी, अगर इसको चेंज करने से आपकी पोजीशन 8th पे आई है या 9th पे आई है या 7th पे आ गई, तो बस वहाँ पे आपको रुक जाना है और वेट करना है। अब और वेट करने के बाद आपको देखना है कि यार क्या मैं ना और थोड़े दिनों बाद वापस से मैं 5th 6th पे आया कि नहीं आया। अगर आप आ जाते हो जहाँ पे आपको आना है, ठीक है, तो बस वहाँ पे एक्सपेरिमेंट रोक देना है और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई भी ये पीछे नीचे का कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है। बट आपने देखा कि यार मैंने टाइटल चेंज किया और टाइटल चेंज करने से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब मैं 9th का था 9th पे रह गया, और इवन मैं तो 2nd पेज पे चला गया। ठीक है। फर्स्ट पेज पे था, अब 2nd पेज पे चला गया, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा आपके चेंज करने का। तो आपको क्या करना है, फिर से जो पहले वाला टाइटल था उसको वहाँ पे लगा देना है। ठीक है। जो भी पहले चेंजेस पहले था उसको एग्जैक्टली वैसा का वैसा कर देना है। ठीक है। इसके बाद अगर आपने कर दिया, फिर देखना है कि क्या मैं नीचे आया कि नहीं आया, मतलब 9th पोजीशन पे आया कि नहीं आया। ठीक है। चांसेस रहेंगे कि आप 9th पोजीशन पे या आ जाओ, या फिर हो सकता है आपकी पोजीशन वहीं बनी रहे, बट आपको बैक कर देना है उसमें। ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कि आपने टाइटल चेंज किया, एंड टाइटन चेंज करने के बाद 9th से 8th पे आए, लेकिन उससे नीचे वापस नहीं जा रहे हो, मतलब उससे ऊपर नहीं जा रहे हो, इन द सेंस 7th पे नहीं आ पा रहे हो, 6th पे नहीं आ रहे हो, 5 पे नहीं आ पा रहे हो, बहुत टाइम भी हो गया, मतलब लगभग 1 वीक प्लस हो गया, बट आप वो 8th पे बने हुए हो। तो आपने ये देखा कि मैंने जब टाइटल चेंज किया तो मैं 8th पे तो आ गया। ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब मेटा के साथ चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। डिफरेंट लेंथ के मेटा डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो, मतलब आप डिफरेंट लेंथ के मेटा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिख सकते हो। बेस्ट जो रहता है 156 से लेके 160 65 तक रहता है। ठीक है। और उसके अंदर आप फोकस कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। ठीक है। और उसका कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। आपको पता है गूगल खुद से मेटा डिस्क्रिप्शन बनाता है। ठीक है। तो गूगल आपसे नहीं पूछेगा कि मैं मेटा डिस्क्रिप्शन क्या दिखाऊं, बट हमारे को क्या ना इनिशियली हमें शो करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन अगर अच्छा होता है तो गूगल हमारा एग्जैक्ट वही मेटा डिस्क्रिप्शन भी शो कर देता है। ठीक है। इसके बाद सेम आपको यही करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करके और वेट करना है और देखना है उसकी रैंकिंग क्या है, रैंकिंग बढ़ी है घटी है क्या हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनल लिंकिंग जो आपने कर रखी है उसके एंकर टेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है। चेंजिंग देयर लेंथ, मतलब शॉर्टर इज ऑफन बेटर। लाइक आपने ना इंटरनल लिंकिंग कर रखी है वेबसाइट के ऊपर, और 3-4 वर्ड की एक वर्ड उठाया और उसके पीछे लिंक लगा दी, तो आपको क्या करना है, स्पेसिफिक किसी वर्ड को एंकर टेक्स्ट बना के और उससे रिलेवेंट आर्टिकल्स की इंटरनल लिंकिंग करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कर दे रहे हो इंटरनल लिंकिंग। ठीक है। रिलेवेंट पेजेस के ऊपर ही करनी है। ये थोड़े बहुत चेंजेस आप करके देख सकते हो। इसके बाद आप स्कीमा, अब देखो यार क्या होता है स्कीमा, क्या अगर आप रैंक मैथ वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपके 1 क्लिक में स्कीमा ऐड हो जाता है। इवन वो आपको कुछ करना भी नहीं होता है, जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रखी होती है वही स्कीमा उठा लेता है। अब स्कीमा होता क्या है, जैसे देखा होगा आपने सर्च रिजल्ट में किसी सॉफ्टवेयर की रेटिंग दिखाता है, स्टार रेटिंग्स दिखाता है, कोई रेसिपी की स्टार रेटिंग दिखा रहा है, टाइमिंग्स दिखा रहा है, तो ये सब क्या होता है, स्कीमा जो होता है ना वो उसको एज ए रिच स्निपेट में दिखाता है। ठीक है। तो स्कीमा भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने ब्लॉग पोस्ट कर रखा है तो उसको आर्टिकल करके चेंज कर सकते हो, या फिर आर्टिकल है तो उसको ब्लॉग पोस्ट करके देख सकते हो, और फिर चेक कर सकते हो कि क्या बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। सेम ही देखो चेंजेस वही हैं। एक टाइम अगर एसईओ टाइटल चेंज कर दिया, आपको वेट करना है
रैंकिंग देखनी है, पॉजिटिव मिलता है नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव कुछ अच्छा ही मिल रहा है तो फिर एक्सपेरिमेंट बंद कर देना है, अगर नेगेटिव हो रहा है तो फिर से रोल बैक करके उसी पुराने वाले पे आ जाना है। सेम ऐसे मेटा डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो, स्कीमा मार्कअप कर सकते हो। इसके बाद आता है ऐड यूजफुल इमेजेस। आप यूजफुल इमेजेस यानी कि आपके कंटेंट से रिलेटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हो और अपने आर्टिकल्स के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। उन इमेजेस के अंदर आपका फोकस कीवर्ड एज ए ऑल टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हो, या जो सब हेडिंग के अंदर आपने इमेज लगाई है उस इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट वही सब हेडिंग कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, आपने सपोज पहले 4 इमेजेस यूज करी थी और आपके कम से कम 10 से 12 सब हेडिंग्स हैं, तो आप 2-3 इमेजेस और ऐड करें। हो सके तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, उससे रिलेवेंट अगर आपकी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं तो उन्हें भी एम्बेड करें अपने आर्टिकल्स के अंदर। इसके बाद आपको लगता है कि यार मेरा पुराना वाला आर्टिकल जो है ना, मेरे दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में उसमें कम सब हेडिंग्स हैं। देखो क्या है, आपको अगर अपना आर्टिकल एकदम हेल्पफुल और यूजफुल बनाना है ताकि सामने वाले को वैल्यू मिले, तो आपको ना सब हेडिंग्स का यूज करना है। सब हेडिंग क्या करता है ना, एक सही ढंग से ना एक कंटेंट को डिवाइड कर देता है, ठीक है। कि जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के फायदे के लिए मतलब है ना, प्रोज ऑफ दिस प्रोडक्ट, कॉन्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज बेस्ट इन दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज वर्स्ट इन दिस प्रोडक्ट, लाइक ऐसे करके आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे चीज़ें समझा सकते हैं। तो इससे गूगल को भी समझने में आसानी होगी और यूज़र्स को भी। तो आप चाहें तो कुछ नई सब हेडिंग्स को यूज़ करके उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके उस कंटेंट से रिलेटेड। अब ज़बरदस्ती नहीं करना है कि आपने सोचा यार कि वीडियो देखी थी चलो ऐड करके देखते हैं। अगर आपको लगता है, आपके कॉम्पिटिटर्स को जाके चेक करो उन्होंने क्या यूज़ कर रखी है, उनसे और कैसे ज़्यादा वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो ये सोचो। और उस वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए आपको कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्या मैं उसके रिगार्डिंग कोई सब हेडिंग भी यूज़ कर सकता हूँ? अगर यूज़ कर सकते हो तो आप ज़रूर ऐड करें। टू ऐड वैल्यू वर्ड काउंट मैटर्स। अब देखिए क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं वर्ड काउंट मैटर नहीं करता। हाँ यार, मैटर नहीं करता है, गूगल ने खुद ने बोला है वर्ड काउंट मैटर नहीं करता है। बट एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर 2000 वर्ड का लिखते हो आप आर्टिकल, तभी उसको आप समझा पाओगे, अदरवाइज 500 वर्ड में तो मुश्किल है। बोला जाता है ना कि अगर आप सपोज मान लो ग्रीन टी के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, तो क्या आप 500 वर्ड में समझा दोगे कि ग्रीन टी क्या है, उसके फायदे नुकसान, पहले कब आई थी, उसकी थोड़ी हिस्ट्री, ये वो नहीं समझा पाओगे। उसके लिए आपको पूरा का पूरा कम से कम 1000, 1500, 2000 वर्ड के आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में वैल्यू ऐड करने के लिए वर्ड काउंट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वैल्यू दोगे, ऐसा नहीं है कि वर्ड काउंट बढ़ाने के लिए कुछ फर्जी वर्ड्स, फर्जी लाइंस उसमें लिख दे रहे हैं जो कि कोई भी यूज़फुल नहीं है। आपको लिखना तो यूज़फुल ही है उसके अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए वर्ड काउंट जो है मैटर करता है टू ऐड मोर वैल्यू टू योर कंटेंट। इसके बाद आता है ऐड मोर रिलेटेड कीवर्ड्स। अब आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसके अराउंड और उस कंटेंट को और कैसे सर्च किया जा सकता है, किन कीवर्ड्स को एंटर करके सर्च किया जा सकता है जिन्हें LSI कीवर्ड्स बोलते हैं, और उस मेन फोकस कीवर्ड को सपोर्ट करने वाले और को क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। जैसे ग्रीन टी, अगर मैं एक मान के चलूँ कि ग्रीन टी मेरा मेन फोकस कीवर्ड है, तो बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, ये उससे सपोर्टिव कीवर्ड्स हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ना किसी भी कंटेंट्स के रिगार्डिंग हेडिंग, सब हेडिंग्स को, कीवर्ड और नए कीवर्ड्स को भी ऐड कर सकते हो, नई सब हेडिंग्स को ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा SEO एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग प्रॉपर तरीके से सीखनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करिए कि आई वांट लर्न ब्लॉगिंग, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।